बिटकॉइन ने एक बार फिर से सब्र के बांध तोड़ दिए हैं और जो सब्र बिटकॉइन ने दिखा रखा था, अगर आप देखेंगे $95,000 तक क्विक लेवल आते हैं बिटकॉइन के 78 पे गिरने के बाद, उसके बाद फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो ऊपर आ रहे हैं ना, ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये 1 लाख पार भी जा सकते हैं। ये 99 का लेवल भी ब्रेक हो सकता है यहाँ से। आज है 6 मार्च, कल है 7 मार्च। 7 मार्च को क्रिप्टो समिट होने वाला है। बहुत सारी न्यूज़ अपडेट चल रही है मार्केट के अंदर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देखो, 7 मार्च से पहले ठीक 6 मार्च को बिटकॉइन $92,000 पे आ चुका है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गेम नहीं हो सकता, गेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब जो गेम होगा वो छोटा होगा और कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ हैं कि थोड़ी सफाई हो जाए, क्योंकि अभी सबमिट में टाइम है। तो $92,800 हिट करने के बाद $91,800 पे बिटकॉइन आ चुका है। गाड़ी ट्रैक पे आ रही है। अगले 24 घंटे में क्रिप्टो समिट होने वाला है और अगले 24 घंटे में क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट 24 आवर काफ़ी अच्छे भी हो सकते हैं और बिटकॉइन 1 लाख पार भी कर सकता है, जैसा हमने डिस्कस किया। तो क्या न्यूज़ अपडेट आ रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। तो सबसे पहले बात करेंगे रेंजो की, जिसको आप REZ भी बोल सकते हो। कल रात को ही हमने अपने टेलीग्राम पे डिस्कस किया था। पंप आना शुरू हुआ कल रात को और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम, मतलब 1 डेढ़ घंटे के अंदर प्राइस $0.016 से 0.027 तक चले गए। रीज़न था कॉइन बेस लिस्टिंग, है ना। कॉइन बेस ने कुछ अनाउंसमेंट किया था रेंजो को लेके और ये बड़ा अनाउंसमेंट था और पंप आया। और वो आप पंप देखोगे तो अभी जो रेंजो है 0.027 को हिट करने के बाद ये जो रेंज चल रही है 0.023 की चल रही है और 0.023 पे जो है REZ इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। टॉप गेनर आज का यही है। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है एम्प्टी जॉक्स की तरफ से। एम्प्टी जॉक्स मूव $1 बिलियन बिटकॉइन इन मेजर ट्रांजेक्शन। 7 मार्च से पहले एम्प्टी जॉक्स मार्केट में एक मूवमेंट कर रहा है और ये मूवमेंट छोटा मूवमेंट नहीं है। On 6 March 2025, the cryptocurrency exchange MTGOX has moved over $1 billion worth of Bitcoin. This transfer marks one of the first significant movement from MTGOX in the recent times. आखिर आज की ही डेट क्यों चुनी गई, आखिर आज ही $1 बिलियन का मूवमेंट क्यों किया। ठीक है, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, क्योंकि कल इतना बड़ा समिट होने वाला है और उससे पहले $1 बिलियन, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ बड़े प्लान, गेम प्लान्स यहाँ पे बड़े प्लेयर्स के चल रहे हैं मार्केट के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है, ट्रम्प जस्ट बॉट $10 million वर्थ ऑफ बिटकॉइन एंड $10 million वर्थ ऑफ इथीरियम जस्ट अ डे बिफोर द वाइट हाउस क्रिप्टो समिट। ही नोज समथिंग बिग। खुद बिटकॉइन प्रेसिडेंट ने एक बड़ा मार्केट के अंदर मूव लिया और ये है $10 million के बिटकॉइन खरीदे हैं खुद डोनाल्ड ट्रंप ने और इथी। ये आप यहाँ पे ट्रांसफ़र मूवमेंट देख सकते हैं। इसके साथ साथ मूव कॉइन है और डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रोजेक्ट है वो है ना, वर्ल्ड लिबर्टीफाई। मूव कॉइन अभी 25 से 30% पंप कर रहा है। 3.4 मूव है इसके अंदर। 110 क्या है, WBTC है और 4000 इथीरियम है। ठीक है, तो क्रिप्टो समिट से पहले कुछ अपडेट्स हैं। ट्रंप टू डिटेल क्रिप्टो रिजर्व प्लान एट समिट। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज सेट टू अनवील अ बिटकॉइन रिजर्व स्ट्रेटजी। तो एक तो बड़ा इंडिकेशन मिल रहा है कि बिटकॉइन रिजर्व अनाउंस किया जाएगा एट द वाइट हाउस क्रिप्टो समिट। हो सकता है उसके साथ कुछ और भी अनाउंसमेंट हो। एंड दिस स्ट्रेटेजिक रिजर्व विल नॉट ओनली फोकस ऑन बिटकॉइन बट ऑल्सो इंक्लूड अदर क्रिप्टो करेंसीज लाइक इथीरियम, XRP, सोलाना। ये बहुत बड़ी बात है। कल बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, अगर ये अनाउंसमेंट होता है तो बिटकॉइन के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इस अनाउंसमेंट के बाद वैसे तो पंप आना चाहिए बिटकॉइन में, लेकिन मार्केट में गेम भी होते हैं। तो इतना ही कहूँगा, थोड़ा अलर्ट रहना। कुछ बड़ी अनाउंसमेंट, अच्छी अनाउंसमेंट ही होगी समिट के अंदर, ये तो क्लियर है। लेकिन मार्केट का क्या सीन रहेगा उससे पहले, क्योंकि अगर उससे पहले डंप आ जाता है, आज डंप आ जाता है, कुछ मूवमेंट गेम आज हो जाता है, तो फिर चीज़ें ट्रैक पे चल सकती हैं। तो देयर हैव बिन डिस्कशंस एंड इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसीज बाय फिगर्स एसोसिएटेड विद ट्रम्प। तो ये कुछ देखने को मिल सकता है कल क्रिप्टो समिट में।
तो वर्ल्ड लिबर्टी फाई ने आज अच्छी शॉपिंग कर ली है, खुद डोनाल्ड ट्रंप ही खरीद रहे हैं एक तरह से, आप यही समझ लो। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जस्ट वॉट $25 million वर्थ ऑफ WBTC, इथीरियम एंड मूव, and the project wallet sent 25 million USDC to a contract which acquired $10 million Ethereum, WBTC and $1.5 million मूव। मूव को खरीदना कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव हो सकता है मूव के लिए, ठीक है। पहले भी खरीदे थे बिफोर रिटर्निंग द एसेट टू द WLF मेन वॉलेट। कुछ न्यूज़ आ रही है बेलारूस से भी, जी हाँ, बेलारूस से कुछ मूवमेंट, कुछ अपडेट्स हैं। बेलारूस प्रेसिडेंट लुकाशेको कॉल्स टू बिगिन माइनिंग क्रिप्टो करेंसी। माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग को लेके यहाँ पे जो है बेलारूस ने कुछ मूवमेंट, कुछ स्टेप यहाँ पे ली। आते हैं थोड़ा सा ETF फ्लॉज के बारे में। कल 5 मार्च को कितने ETF फ्लॉज, तो अगर हम देखें कल बिटकॉइन ETF में कोई आउटफ्लो देखने को नहीं मिला। इथीरियम ETF अराउंड 253 बिटकॉइन वर बॉट एंड 29,000 इथीरियम वर सोल्ड। इथीरियम पे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है काफ़ी दिनों से। तो बिटकॉइन ETF में $22 मिलियन के इनफ्लोज रहे और साथ के साथ $63 मिलियन के आउटफ्लो देखने को मिले इथीरियम ETF। अगर पहले USDT और USDC मिंट किए जाएं तो समझ लो कुछ बड़ा होने वाला है। USDT मिंट किए गए थे 2-3 दिन पहले, बिटकॉइन 95 तक पहुंच गया था, बड़ी अनाउंसमेंट हो गई थी। सर्कल ने भी कुछ ऐसा हिंट दिया, सर्कल हैज़ मिंटेड अनदर 250 मिलियन USDT, $250 मिलियन USDC ऑन सोलाना। 250 मिलियन जो है यहाँ पे USDC को मिंट किया है सर्कल ने। तो कल का दिन क्रिप्टो वर्ल्ड, क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्रिप्टो वालों का दिन है। माइकल सेलर कुछ कह रहे हैं। माइकल सेलर सेज द बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व पोजीशन द US एज द लीडर इन द रेस टू डोमिनेट साइबर स्पेस। नेक्स्ट है बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर आ रही है एक्सलर को लेके, एक्सेल को लेके। कैनरी कैपिटल फाइल S1 फॉर एक्सेल ETF विद द SEC। तो इस साल बहुत सारे ETF की लाइन लगने वाली है। 12-13 ETF ऑलरेडी थे, 12 तो थे ही, लेकिन 13 नंबर का जो ETF है वो भी लाइन में आ गया है, और ये है AXL। और ETF न्यूज़ का एक इम्पैक्ट भी पड़ा है AXL पे। 0.37, $0.4 से 0.47, $0.5 की रेंज AXL की 20 से 25% की रैली इस न्यूज़ के बाद देखने को मिली है। जो हर बार आपको पता है जो ऐसी न्यूज़ आती है तो दिखती है, उसके बाद प्राइस में करेक्शन भी आ जाता है। तो बहुत बड़ी न्यूज़, ऐसे गेम चेंजर न्यूज़ है, AXL का भी ETF मार्केट में आने वाला। नेक्स्ट अपडेट है, ओवर द लास्ट 11 ट्रेडिंग डेज, पिछले 11 दिनों के ट्रेडिंग दिनों की अगर हम बात करें, नियरली $3.4 बिलियन हैज़ विड्रॉन फ्रॉम स्पॉट बिटकॉइन ETF। अच्छा खासा पैसा निकला है स्पॉट बिटकॉइन ETF की अगर मैं बात करूं पिछले 11 दिन के अंदर। $3.4 बिलियन, ये हो गया 27 से 28 हज़ार करोड़ के समथिंग, ठीक है। तो गेस्ट लिस्ट की हम बात कर चुके हैं, कल कौन कौन से गेस्ट रहेंगे वाइट हाउस में, ठीक है। एक्सपेक्टेड गेस्ट लिस्ट फॉर द क्रिप्टो समिट ऑन March 7 हैज़ बीन रिवील्ड, जिसके अंदर कुछ कंफर्म्ड हैं, जिसके अंदर कुछ नाम अभी अनकन्फर्म्ड भी हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कैथी वुड देखेंगे अनकन्फर्म्ड है, विटालिक बुटेरियन है, ये सारे नाम अभी CEO ऑफ टीथर, सर्कल, कार्डानो के फाउंडर, सोलाना के, ये अनकन्फर्म्ड है, लेकिन उम्मीद है इनका भी कंफर्मेशन मिल सकता है। बाकी जो कंफर्म्ड हैं माइकल सेलर हो गए, डेविड बेली हो गए, ठीक है, ये सारे नाम कंफर्म्ड है, और ये वाइट हाउस के नाम। एक्सलर ETF के साथ बिटवाइज ने भी फाइल किया S1 फॉर APT ETF। एप्टोस ETF की अब लाइन लग रही है ना। मल्टीपल फंड मैनेजर्स अब एप्टोस ETF के लिए भी फाइल कर रहे हैं, और अब जो नाम निकल के आया बिटवाइज का, और एप्टोस में भी हमने एक छोटा मूवमेंट देखा, ठीक है, जैसे ये अपडेट मार्केट में आता है। नेक्स्ट अपडेट है, न्यू हैम्पशायर बिटकॉइन रिजर्व बिल हैज़ पास्ड द हाउस कमेटी विद 16-1 वोट। जो हैम्पशायर बिटकॉइन रिजर्व है, बिल है, उसको यहाँ पे पास किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है, टू वेल्स बोरो USDT फ्रॉम आवे टू बाय इथीरियम। टू वेल्स ने बोरो किए हैं USDT फ्रॉम आवे टू बाय इथीरियम। आवे के प्राइस वैसे ही बढ़ रहे हैं, आवे को भी हमने डिस्कस किया था। एंड टू वॉलेट्स 20 मिलियन USDT बोरो किए
8,300 इथीरियम खरीदे, 7 मिलियन यूएसडीटी बोरो किए, 3,000 इथीरियम खरीदे। तो ईएनए को लेके भी बहुत कुछ हो रहा है मार्केट में। इन द पास्ट 18 आवर इथीना लैब मल्टी साइन ट्रांसफर 94 मिलियन ईएनए, $33 मिलियन to 33 addresses, likely part of week 2.07 बिलियन ईएनए अनलॉक। ठीक है, अनलॉकिंग हो, चाहे बहुत सारी वेल्स का खरीदना हो, चाहे वर्ल्ड लिबर्टी 5 का खरीदना हो, ईएनए को लेके बहुत कुछ मार्केट में चल रहा है बहुत कुछ दिनों से। एंड 59 मिलियन ईएनए, $21 मिलियन के हैज़ बीन सोल्ड ऑन डेक्स और सेंट टू बाइनेंस। मतलब कुछ ना कुछ खिचड़ी ज़रूर पक रही है ईएनए को लेके, थोड़ा सा नज़र रखिए इथीना के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है एक्सआरपी रिपल को लेके। ओवर $5.3 बिलियन वर्थ ऑफ एक्सआरपी वॉज ट्रांसफर्ड इन द लास्ट 24 आवर्स। 40 से 45 हजार करोड़ के एक्सआरपी ट्रांसफर हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। बहुत बड़े खेल चल रहे हैं, बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है एक्सआरपी को लेके। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है माइकल सेलर सजेस्ट द यूएस में एक्वायर 1 मिलियन बिटकॉइन फॉर इट्स रिजर्व का अनाउंसमेंट हो जाएगा कल, और उसके लिए बिटकॉइन भी खरीदे जाएंगे। और माइकल सेलर सजेस्ट कर रहे हैं 1 मिलियन यूएस बिटकॉइन एक्वायर किए जाएं रिजर्व के लिए। नेक्स्ट अपडेट है ओम मंत्र की तरफ से। हेलो दुबई, एक्साइटेड टू शेयर आवर सीईओ एंड को फाउंडर विल बी इन द स्टूडियो टुमारो मॉर्निंग, टॉक रेडियो स्टेशन इन द यूएई। तो आज है 6 मार्च, और आज अगर मैं ओम के सीईओ को फाउंडर की बात करूं तो आज वहाँ पे कुछ डिस्कशन होने वाला है। एक तरह से आप एएमए सेशन समझ लो, ठीक है, एएमए टाइप समझ लो कुछ। ठीक है, दुबई के अंदर 6 मार्च 7:50 AM GST। नेक्स्ट अपडेट है सॉल्व को लेके। नया कॉइन है मार्केट का, रिसेंटली मार्केट में, एंड सॉल्व एंड सोनियम वी आर थ्रिल्ड टू बी लॉन्च पार्टनर ऑफ सोनियम। एक पार्टनरशिप हो रही है किसके साथ? सोनियम के साथ, सॉल्व की। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस यूएस की तरफ से। बाइनेंस यूएस ने एक नई लिस्टिंग की अनाउंसमेंट किया है। डिपॉजिट फॉर मी कॉइन आर नाउ ओपन ऑन बाइनेंस यूएस। तो मी की नई लिस्टिंग हो रही है। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन मी यूएसटी एंड मी यूएसटीटी पेयर्स विल बिगिन ऑन March 6। तो एक नई लिस्टिंग मी कॉइन की बाइनेंस यूएस के ऊपर। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है रेडस्टोन को लेके। बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हो रही है। बाइनेंस ने भी प्री ट्रेडिंग शुरू की थी, और अब रेडस्टोन बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है। तो मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग शुरू हो गई है इस नए कॉइन की, जिसका नाम है रेडस्टोन। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च किए बिना कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।